कोविड वैक्सीनेशन पर खुशखबरी, उम्मीद से ज्यादा रही असरदार। कोरोना वायरस के लिए भारत में बनी कोविड वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल कोरोना वायरस फैलने के 1 साल के अंदर ही भारत ने कोविड वैक्सीन बना ली और कोवैक्सीन का काम भी तेजी से शुरू हो गया। लेकिन जो दावे वैज्ञानिकों की तरफ से किए जा रहे थे उन दावों से ज्यादा ये वैक्सीन कारगर होती नजर आ रही है। दरअसल ये खुशखबरी भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत बायोटेक ने बुधवार को वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम नतीजे जारी कर दिए, जिसमें यह पता चला कि ये वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। दरअसल सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था, जिसके बाद 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हुआ। लेकिन सरकार का यह फैसला विशेषज्ञों के निशाने पर था, क्योंकि वे फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के खिलाफ थे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने उन तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है जो वैक्सीन के फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल पर उंगली उठा रहे थे। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्ला का कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाला दिन है। क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों फेजों में हमने 27,000 वॉलंटियर्स पर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे के साथ ये साबित हो गया कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है। ये वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर है। कोवैक्सीन की नई रिपोर्ट ने तय कर दिए नए आयाम। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर यह वैक्सीन डेवलप की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने हाल ही में कोवैक्सीन की ही डोज ली। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 8 महीने से भी कम समय में प्रभावी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की गई है और ये आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर पेश करती है। भारत बायोटेक की योजना 70 करोड़ डोज हर साल बनाने की है। 20 करोड़ डोज हैदराबाद में बनेंगे, 50 करोड़ अन्य शहरों में। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्ला के मुताबिक उनकी 4 नई फैसिलिटी बन रही हैं। इसके लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जल्दी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़कर 70 करोड़ सालाना हो जाएगी। कंपनी का ब्राजील के साथ 2 करोड़ कोवैक्सीन डोज सप्लाई करने का समझौता हुआ है। साथ ही कंपनी अमेरिका में एक्यूजेन इंक के साथ मिलकर वैक्सीन को डेवलप कर रही है। जल्दी अमेरिकी बाजार में भी उपलब्ध हो सकती है। दरअसल जो नई रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार कोवैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में 25,800 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे। ये भारत में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें 2,433 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे, जबकि 4500 वॉलंटियर्स गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इनमें से 43 वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पाए गए, 36 प्लेसिबो ग्रुप के थे जबकि 7 वैक्सीन ग्रुप के थे। इस आधार पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 80.6% रही। यही नहीं, कोवैक्सीन का वेस्टेज भी बेहद कम है। कोवैक्सीन या BBV-152 एक वोल वायरॉन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन है। इसे वेरोसेल्स से बनाया गया है। ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहती है और रेडी टू यूज लिक्विड फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। मौजूदा वैक्सीन सप्लाई चेन चैनल्स के लिए उपलब्ध है। BBV-152 के साथ 28 दिन की ओपन वायल पॉलिसी भी है, जो वैक्सीन के वेस्टेज को 80 से 30% तक कम करती है।